अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ओके, सो पार्ट ऑफ डोमेन नेम्स। तो हम जो कल पढ़े थे कि पार्ट ऑफ डोमेन नेम्स क्या कैसे होता है, तीन पार्ट्स में डिवाइड होता है डोमेन नेम। सबसे पहला होता है प्राइमरी डोमेन। ओके, सेकंड है सब डोमेन एंड द थर्ड वन इज टॉप लेवल डोमेन। ना प्राइमरी डोमेन जो हम नाम देते हैं, जो हमने नाम सोचे हैं ना हमारी वेबसाइट्स के लिए, तो वो है जैसा कि अभी यहाँ पर दिया हुआ हिंदी रेडियो डॉट कॉम। ठीक है ना, तो हिंदी रेडियो जो है वो क्या है, एक नाम है। ओके, तो ये हो जाता है प्राइमरी नेम। एक मिनट। हाँ, ओके, प्राइमरी नेम होता है और उसके बाद में जो है दूसरा नाम जो होता है वो है सब डोमेन। यानी कि मेन डोमेन पे जब हम लोग बनाते हैं ना, मेन डोमेन सिर्फ एक ही होता है। ओके, ये बात आप लोग समझ लो अच्छे से कि मेन डोमेन जो एक ही होता है। सब डोमेन जो है 100 तक भी है और उससे भी ज्यादा भी होता है कभी कभी। ओके, ये होता है हमारी प्रैक्टिस भी, हम इस पे कर सकते हैं और ये वर्क भी करता है। ऐसा नहीं कि ये सब डोमेन है तो इस पे काम नहीं कर, यानी हम कुछ भी कनेक्ट नहीं कर सकेंगे किसी को, नहीं। ये भी कनेक्टेड होता है, ये भी कनेक्टेड होता है, लेकिन मेन जो है ये होता है। ओके, और ये जो होता है ये सब डोमेन होता है। ठीक है, तो इसके ऊपर भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। आप जितने आपको बनाना है आप बना के अपने प्रैक्टिस करो आराम से अपना, जब चाहिए तब। जैसा किसी के अगर क्लाइंट्स के लिए भी अगर प्रैक्टिस करना है तो आप लोग सब डोमेन पे बनाओ पहले एक बार, और समझ में आ गया हाँ चलो ये इस तरीके से है, फिर हम मेन डोमेन पे उसको बना के दे देंगे। और फिर उसके बाद में वो अपना काम वो खुद कर सकता है फिर उसके ऊपर। ठीक है ना, तो अब अपनी प्रैक्टिस के लिए आप सब डोमेन के ऊपर प्रैक्टिस कर लेना, उसके बाद उनके लिए जो है अलग नाम से एक लेना डोमेन, और फिर उस पे वो उनको बना के दे देना कि अभी मेरे को आइडिया मिल गई है कि इस तरीके से बनाना है, फिर बाद में उनको बना के ऐसा दे देने का। ठीक है, तो अपने क्लाइंट्स के लिए तुम इस पे बना सकते हो। इट्स अ वेरी गुड प्रैक्टिसिंग दिस थिंग टूल ना। उसके बाद में आता है हमारा टॉप लेवल डोमेन। वो क्या होता है, जैसे कि आई इन लगता है, या आपको COIN लगता है, CO.IN लगता है। उसके बाद में या तो फिर नेट लगता है या तो .com लगता है। जो भी आगे लगता है उसको कहते हैं टॉप लेवल डोमेन। ओके, तो ये तीन तरीके के डोमेन हो गए। अच्छे से समझ में आ गए सबके? मुझे रिप्लाई दो, यस और नो। किसी को कुछ पूछना है? यस मैम। मैम मुझे नहीं समझ में आया है। नहीं समझ आपकी में आ रहा? आवाज कट कट के आ रही थी बीच में। अच्छा, मेरी आवाज कट कट के आ रही है, एक सेकेंड। देखो अभी, अभी आ रही है क्लियर आवाज? जी मैम। ओके, तो अभी हमने पढ़े कि पार्ट ऑफ डोमेन जो होता है वो तीन हिस्सों में डिवाइड होता है। ठीक है, हमने उस दिन जो है डोमेन के ऊपर हमने नहीं, गोडैडी के ऊपर जाके हमने ढूंढे हमारे डोमेन को, करेक्ट, कि अवेलेबल है या नहीं है ना। तो हमने ये नाम ढूंढे थे। तो ये जो मेन है ना ये नाम है। ठीक है, उसके आगे जो हमारा लगता है वो होता है टॉप लेवल डोमेन, क्योंकि इसके बिना कुछ नहीं होता, इसलिए इसको बोलते हैं टॉप लेवल। क्योंकि अगर ये नहीं रहेगा तो हमारी वेबसाइट नहीं है, ये नाम किसी काम का नहीं है। ठीक है, अगर इसके आगे जो लग रहा है ये अगर ये नहीं है ना, तो आपका वेबसाइट नहीं बनेगी। आपकी वेबसाइट कुछ है ही नहीं, मतलब खुलेंगी नहीं वो। क्यों? क्योंकि इसके आगे जो है ये टॉप लेवल डोमेन जो है वो नहीं है। ठीक है, अगर डोमेन के साथ में ये नहीं लगा हुआ है तो मतलब वो सिर्फ एक नाम है, फिर उसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन अगर इसके आगे ये हम लगा देते हैं, जैसा कि नेट लगा देते हैं या फिर जो भी जो अवेलेबल है हमारे इसके अंदर, जो रजिस्ट्रार के अंदर अगर जो अवेलेबल है, जो नाम के साथ में हमको मिलता है, कभी .com मिल जाएगा, कभी .in मिल जाएगा, कभी .co.in मिल जाएगा, कभी कुछ और मिल जाएगा, ऐसे बहुत सारे नाम रहते हैं। ठीक है, तो उसके साथ में जैसे हमने यहाँ पर पढ़े थे, देखो मैंने आप लोगों को पढ़ाई बताई थी ये, यहाँ पर सब डोमेन्स के नाम मैंने बताई थी आपको। गूगल के .com है, ये देखिए, google.com है, facebook.com है, amazon.com। अगर इसके आगे .com हम अगर नहीं लगाएंगे तो ये किसी काम का नहीं है। amazon खाली टाइप करेंगे, नहीं खुलेंगी साइट। फेसबुक खाली टाइप करेंगे, नहीं खुलेंगी साइट। वी हैव टू पुट .com। ओके, अगर आपने लॉगिन किए हुए हैं तो सिर्फ फेसबुक भी डालेंगे तो आप एंटर कर देंगे, हो जाएगा। लेकिन जब आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो और अगर आपका लॉगिन नहीं है तो फिर आप नहीं कर सकते। ओके, सिर्फ फेसबुक डाल के नहीं मैम चल सही। हाँ बोलो। ट्यूब बड़ी का आप लास्ट में बता दोगे कि कैसे कनेक्ट करना है? ट्यूब बड़ी? हाँ। अच्छा ठीक है, बाद में बताती हूँ। ओके, क्लास हो जाएंगी ना उसके बाद। ठीक है। ओके थैंक यू। हाँ, तो ये जो है हमारे जो अभी पहले ना अपनी क्लास पे ध्यान दो, इधर उधर ध्यान नहीं देने का है। ओके,
वेबसाइट बनाना आसान नहीं है, मैं आप लोगों के लिए आसान करी हूँ, उस पर ध्यान देना। बाकी सब चीजें बाद में, क्लास में सिर्फ क्लास की पहले बात होंगी और सिर्फ क्लास के ऊपर ध्यान देगा, कहीं और नहीं ध्यान भटकाना अपना, सब जगह से ध्यान हटा लो अपना। अदरवाइज जो मैं सिखा रही हूँ कुछ भी नहीं जाएगा दिमाग में। ठीक है, सिर्फ फोकस यहाँ पे करो। तो जो डोमेन के आगे जो है डॉट इन, वो जो होता है वो टॉप लेवल डोमेन होता है, और उसके आगे जो इस तरफ लगता है तो ये होता है सब डोमेन। तो डोमेन के साथ, डोमेन जो होता है एक ही मिलता है हमको, एक ही नाम का मिलता है। उसके आगे जो ये लगता है हमारे, तो कभी शॉप लग जाएगा, कभी कुछ, मैं अभी एग्जाम्पल आपको दे दूंगी, कभी आस्क होता है, कभी कुछ और होता है। तो ये जो होता है सब डोमेन होता है, इस पे आप जो है प्रैक्टिस करोगे। ओके, जो प्रैक्टिस होगी वो कैसी होगी, कि अगर आपको जैसा कोई इसकी बिजनेस वेबसाइट बनानी है, आपको आइडिया नहीं है कि मैं इसमें क्या क्या डालूं, कैसे डालूं। ओके, तो आप क्या बनोगे, एक पहले रोड मैप एक पेपर पे बनाओगे और सोचोगे कि इसको, मेरे को इस तरह करना है, और मुझे यही चीजें इसमें डालनी है। ठीक है, ये इस तरीके से रोड मैप पहले प्रिपेयर होता है, मैं बताऊंगी आपको रोड मैप क्या होता है। ओके, सिखाऊंगी आपको कैसे बनाते हैं रोड मैप, ताकि आप लोगों भी जब वेबसाइट बनाएंगे तो आपको इजी हो जाएगा। ठीक है, तो तो ये एक इसको आप पहले एक प्रैक्टिस के तौर पे, आप या फिर आपको ई कॉमर्स की अगर बनानी है तो प्रैक्टिस कर लो आप इसके ऊपर। और फिर उसके बाद में उसमें क्या क्या डालना है, कैसे डालना है, वो सब पहले अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएंगी, फिर आप मेन डोमेन पे काम करना। ठीक है, तो वो और अच्छे से बनेगी, वो आपकी मिस्टेक्स नहीं होंगी, आपको एकदम इजी टू फटाफट एकदम बन जाएंगी। ठीक है, फिर उसके बाद में आता है मेन डोमेन, ये वाला कि मैंने बोली आपको कि ये मेन डोमेन हो। आप समझ में आया सबके, कुछ बाकी कोई डाउट है? नहीं मैम, क्लियर है। क्लियर है, ओके। नाउ पार्ट ऑफ अ क्लियर डोमेन नेम, है। पार्ट ऑफ अ डोमेन नेम, सब डोमेन। फॉर एग्जाम्पल जैसा कि अगर ब्लॉग है, ठीक है, तो ब्लॉग के अंदर क्या होता है, ब्लॉग डॉट करके आता है, और उसके बाद में आपका नाम जो भी आपका रहेगा, वो मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिखी हूँ। यहाँ पर कुछ और आप नाम जो भी आपका मेन रहेगा वो रहेगा, डॉट कॉम रहेगा। ठीक है, जैसा ब्लॉग स्वीट स्पून डॉट कॉम ऐसा करके। फिर मुझे, अगर मुझे ब्लॉग लिखना है तो मैं कैसा लिखूंगी, ब्लॉग लिखूंगी पहले, फिर डॉट लिखूंगी, और फिर कुछ भी लगा सकते हैं आगे जो है ना, हम कुछ भी लगा सकते हैं, हमारी मर्जी है। ठीक है, अगर हमारी ब्लॉग की अगर वेबसाइट है तो हमने ब्लॉग लगा दिए, अगर हमारी ई कॉमर्स की वेबसाइट है तो ई को लगा दिए हमने, या ई कॉमर्स लगा दिए हमने। ठीक है, इस तरीके से पूरा वर्ड नहीं लिखना है, शॉर्ट में लिखना है। ई कॉमर्स के लिए पूरा ई कॉमर्स की स्पेलिंग नहीं लिखनी है, नहीं, ई कॉम लिखेंगे, मैम, ई कॉमर्स हो जाएगा। हाँ बोलो। ब्लॉग और ई कॉमर्स किस लिए यूज होता है? किसमें यूज नहीं होता, ये वेबसाइट के बारे में बता रही हूँ, मैंने आप लोगों को शुरू में बताई थी ना कि तीन तरीके की वेबसाइट होती है। एक तो होती है बिजनेस वेबसाइट, एक होती है ई कॉमर्स वेबसाइट, एक होती है ब्लॉगिंग वेबसाइट। तो जो ब्लॉगिंग वेबसाइट के आगे आप, अगर आपको बनाना है वेबसाइट, तो आप उसके आगे ब्लॉग भी लगा सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे डब्ल्यू डब्ल्यू लगा हुआ है ना, उसी तरीके से ब्लॉग भी लिख सकते हो आप। समझे? फिर उसके बाद में डॉट लगाने के बाद, फिर उसके बाद अपना वेबसाइट का नाम आएगा, और फिर उसके बाद में डॉट कॉम आएगा या डॉट इन लगेगा, जो भी आपके उसका नाम है वो पूरा नाम आप यहाँ पर ऐसा लिखोगे, तो वो खुलेगा। जैसा कि मैं हाँ। अभी बताती हूँ, एक मिनट में बताती हूँ। जैसे कि अभी यहाँ पर मैंने अपनी वेबसाइट खोली स्वीट स्पून, ठीक है। अब मेरे को स्वीट स्पून खोलने के लिए डब्ल्यू डब्ल्यू कुछ भी लगाना नहीं है, क्योंकि मेरा मेन डोमेन पे बना हुआ है। ठीक है, अगर मैंने मेन डोमेन पे नहीं बनाई होती तो मुझे उसके आगे कुछ ना कुछ, जैसा मेरा है पहले का, जो मैंने ब्लॉग डॉट कॉम भी बनाई थी, फिर मैंने ई कॉमर्स की ई कॉम करके मैंने लिखी थी, ई कॉम डॉट कॉम ऐसा करके। ठीक है, अभी मैंने सिर्फ मेरा जो मेन डोमेन पे बना हुआ है, इसलिए मैंने डायरेक्ट स्वीट स्पून करके लिख दी, और ये खुल जाएगा मेरा। देखो मैम, मुझे टाइप्स टाइप्स पता है, पर वो कब यूज होता है वो ही नहीं पता है। क्या कब यूज होता है? ये सब आप बोल रहे हो, ब्लॉग, ई कॉमर्स, बिजनेस, वो कब यूज हाँ, होता है तो ये वो कब ही यूज मुझे नहीं होता है, पता जब है। आप ये वेबसाइट बनाओगे ना, तब यूज होएगा ये। हाँ, तो हमको ठीक है, कैसा पता चलेगा कि हमें कौन सा यूज करना है? वो आपकी मर्जी है, आपके ऊपर है, आपको आगे क्या लेना है, तो उसके आगे क्या आपको लगाना है वो आपकी मर्जी के ऊपर। मैंने बताई ना अभी आपको, कि जो आपको आपको हाँ। पसंद है वैसा आप नाम डाल सकते हो उसके अंदर। समझे? ओके। हाँ। थैंक यू मैम। ओके, वेलकम। जैसे मैंने आपको अभी भी बताई और उससे पहले भी बताई थी कि यहाँ ये सब एग्जाम्पल है,
आपको जो आपके मर्जी है ना आप आगे डाल सकते हो। अगर आपको मैं बता रही हूँ खाली एग्जाम्पल के तौर पे, ब्लॉग क्यों बताई, अगर आपकी ब्लॉग वेबसाइट है, ब्लॉगिंग वेबसाइट है, अगर आप उस पर ब्लॉग्स लिखना चाहते हो या कोई अपनी चीजें डालना चाहते हो उसके अंदर, जैसा कि कुछ भी इंपॉर्टेंट ऐसी जैसे कि रेसिपीज डालना चाहते हो या कोई आर्टिकल लिखना चाहते हो, ठीक है, तो आप ब्लॉग का यूज कर सकते हो, आप ब्लॉगिंग वेबसाइट बना सकते हो। ओके। उस दिन मैंने एक और चीज बोली थी कि जैसे ब्लॉगिंग वेबसाइट में आप जो है ना अपना ये भी कर सकते हो, कुकिंग रेसिपीज डाल सकते हो, और दूसरा क्या मैंने बताई थी आप लोगों को, कुछ और में मैंने बोली थी, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। तो वो ब्लॉग के ना आप इसको यूज कर सकते हैं। जैसा कोई अगर आप घूमने को चले गए, आपको अगर किधर आप को कोई जगह जो ऐसी है जो बहुत खूबसूरत है, ठीक है, और किसको उसके बारे में अगर ज्यादा मालूमात नहीं है, तो आप उसके ऊपर भी ब्लॉग बना सकते हो कि ये इसकी फोटोज डाल दिए और उसके ऊपर आपने लिख लिए कि ये जगह यहाँ यहाँ पर है और इसको यहाँ पर इस तरह से जाना होता है, और ये बहुत ही खूबसूरत जगह है, इसकी फोटोग्राफ्स वगैरह उसके ऊपर लिखना है, जो भी आप ट्रैवलिंग एक ब्लॉग भी बना सकते हो और बहुत कुछ उसके ऊपर लिख सकते हो। ठीक है। तो ये भी एक बहुत अच्छी ये रहती है, एक वेबसाइट रहती है जहाँ पर लोग जो है रीड करते हैं। किसको अगर घूमने का बहुत शौक रहता है तो वो इस वेबसाइट पे जरूर विजिट करता है और देखता है कि किसने एक्सप्लोर करता है कि किसने क्या क्या इसके ऊपर लिखा हुआ है। तो ठीक है। तो ये होगी ब्लॉगिंग वेबसाइट के बारे में। ठीक है। और इसके ऊपर आप ये सब डोमेन पे पहले बना लेना ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि किस तरह से बनाते हैं। ठीक है। फिर उसका नाम आ गया, डॉट कॉम लगा दिया आगे, तो ये हो गया। सेकंड वाला होता है, ये सब डोमेन की मैं बात कर रही हूँ, आगे आगे जो लगा रहे ना, ब्लॉगिंग या ब्लॉग लगा रहे या इको लगा रहे, ये सब डोमेन पे बनाना है। ओके। ध्यान में रखना है, सब डोमेन की मैं बात कर रही हूँ। इसके आगे आस्क भी लगाते, ASK, हेल्प लगाते, HELP, सपोर्ट लगाते, SOPPORT। ओके। इस तरीके से बहुत सारी चीजें हम लगा सकते हैं। उसके आगे फिर है प्राइमरी डोमेन। प्राइमरी डोमेन का जैसे मैंने आप लोगों को बताया एग्जाम्पल, कि नाम आएगा और फिर डॉट कॉम आ जाएगा, दैट्स इट। ओके। कुछ और लिखने की आपको जरूरत नहीं है। या WW अगर डालना है तो डाल सकते हैं, अदरवाइज नहीं भी कुछ लिखेंगे तो हम सिर्फ नाम लिख के हमारा डॉट कॉम या डॉट इन है जो भी है हम वो लगा सकते हैं। ओके। फिर एग्जाम्पल के तौर पे जैसा मैंने लिखी यहाँ पर, एग्जाम्पल इज द सेकेंड लेवल डोमेन। ये कौन सा टाइप का डोमेन है? सेकेंड लेवल डोमेन। ओके। फिर उसके बाद में ये में हमने यहाँ पर क्या लिखे, प्राइमरी डोमेन, तो कंफ्यूज नहीं होना कि सेकेंड लेवल डोमेन क्या है। ठीक है। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर प्राइमरी नाम है तो यहाँ पर इसको PD भी लिखा जाता है। ओके। या फिर इसको SLD भी लिखा जाता है। SLD का मतलब है सेकेंड लेवल डोमेन। ओके। PD का मतलब है प्राइमरी डोमेन। ठीक है। ये सब चीजें नोट करके रखो, मैं बार बार एक्सप्लेन करना की जरूरत नहीं पड़े। अब मैं मुझे आप लोगों को ये सब नोट डाउन करके रखेंगे तो सब याद आ जाएगा। ठीक है। यस उसके मैम। बाद में आता है लेवल, टॉप लेवल डोमेन जो आता है ये वाला, ये टॉप लेवल डोमेन जो है, एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर दिया हुआ है, देखो .com है, फिर .org है जो कि कोई ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज होता है। नेट है, नेट यानी कि नेटवर्क के लिए कोई इलेक्ट्रॉनिक का कुछ अगर कोई काम कर रहा है तो उसके लिए नेटवर्क नेट का इस्तेमाल करता है वो। .in है, तो .in जो है इंडिया के लिए है। .edu है, इसका मतलब एजुकेशन को इंस्टीट्यूट है, हाँ, तो उसके लिए यूज होता है। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे नाउ जैसा कि www.amazon.com है, तो ये www जो है वो क्या है, सब डोमेन है। ठीक है। www काय के लिए हम लगाए हैं, सब डोमेन के लिए लगाए हैं। amazon क्या है, प्राइमरी मेन डोमेन है। ओके। फिर उसके बाद में .com क्या है, LTD है। LTD का मतलब कौन बताएगा मुझे, बताओ कौन बताएगा। मैं मैम। टॉप लेवल डोमेन। वेरी गुड, वेरी गुड। कौन है ये, डोमेन। किसने बताया, नाम बताओ अपना, किसने बताया मैम मैम ने बोला। मैम। नाम? सबने बोले हैं। सबने बोले, अच्छा अच्छा, वेरी गुड। सबने बोले, चलो ठीक है। तो टॉप लेवल डोमेन जो है TLD बोलते हैं। ठीक है। जैसे यहाँ पर मैंने PD लिखी हूँ तो दैट मीन्स प्राइमरी डोमेन। ओके। SLD लिखी, इसका मतलब सेकेंडरी लेवल डोमेन, जिसको प्राइमरी डोमेन है वही सेकेंडरी डोमेन भी बोला जाता है। LTD का मतलब टॉप लेवल डोमेन। ठीक है। तो ये हो गया हमारा, क्लियर है अभी सब लोगों को?
मैम बोलो। जो www है वो तो बहुत सारी वेबसाइट में लगता ना। हाँ, तो ये सब डोमेन पे बनते हैं ना, इसके लिए जो सब डोमेन पे हाँ, बनेंगे ना उसके आगे लगेगा ही लगेगा। amazon जो है तो वो किसी पे नहीं लगता। अमेजोन खाली भी हम लिखेंगे ना तो भी हमारा खुलेगा वेबसाइट, क्योंकि वो मेन डोमेन पे बना हुआ है। ओके। लेकिन कभी हाँ कभी वो ठीक है डब्ल्यू मैम। डब्ल्यू भी हम लगा देते हैं, और फिर उस तभी भी खुलता है जी। क्योंकि वो सब डोमेन पे भी है। समझे? दोनों पे है। और डॉट कॉम भी बहुत सी चीजों पे रहता, सभी डॉट पे है कॉम मतलब डॉट कॉम। मेनली ज्यादातर लोग है ना प्रेफर करते हैं डॉट कॉम लेने का, जबकि ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मैं आपके आगे समझाऊंगी। डॉट कॉम खाली हाँ। एक नाम हमने एक दिमाग में रख दिए कि हमको सिर्फ डॉट कॉम ही चाहिए और कुछ और नहीं चाहिए, जबकि ये जरूरी नहीं है। हम कोई और भी मैम अगर डॉट इन भी लेंगे तो तब भी होता है ना। चलेगा। हाँ, डॉट इन तो होता है ना। डॉट इन होता है, अभी मैंने समझाई ना आप लोगों को। ये देखो इधर डॉट इन, डॉट, ये देखो डॉट ऑर्गन, डॉट नेट, डॉट एडू, ये सब है, सब एजुकेशन। बहुत सारे हैं। समझे ये सब? लेकिन कैटेगरी वाइज तुम किस चीज पे काम करना चाहते हो, डिपेंड्स ऑन दैट कि आप किस चीज का आपको वेबसाइट बनाना है। ठीक है? इट टोटली डिपेंड्स अच्छा। ऑन दैट कि किस चीज की आपकी वेबसाइट है, वो हिसाब से आपको करना होता है। ठीक है? यस उसके मैम। बाद आता है समटाइम इट इज यू विल इट इज ऑल्सो यू विल सी इट इज डोमेन लाइक co.in। इसका मतलब होता है यस दैट इज ऑल्सो अ वैलिड डोमेन। ये भी एक वैलिड डोमेन है। इसका मतलब होता है कि कंपनी कहाँ की, इंडिया की। ओके, co.in, जैसा मैंने sas.co.in लगाई हो ना, आप लोगों ने देखे होंगे। तो ये मैंने ऐसी ले ली मैंने, बस कि मुझे ऐसा था कि बस साज नाम ही चाहिए था। एंड बाकी सब दाम जो थे काफी एक्सपेंसिव थे। दैट वाज फॉर 1500। मैंने फौरन उसको पिकअप कर ली, मैं बोली आई वांट दिस। ठीक है? तो मैंने वो ले ली। तो ये sas.in, लेकिन ये इंडिया के लिए है, सिर्फ इंडिया के लिए। ओके। देख देख सारे सब है, पूरे वर्ल्ड देख सकता है इसको। ठीक है? लेकिन मैं इस पे कोई चीज, फॉरेनर्स जो होते हैं ना, जैसा जो भी फॉरेन कंट्री बाहर की, जितनी भी इंडिया के बाहर जितनी भी फॉरेन कंट्रीज है, वो जो है वो ज्यादातर ये साइट्स खोलते नहीं है। क्यों? क्योंकि ये इंडिया की है। अब मैं अगर इंडिया में हूं तो मैं क्या अमेरिका की वेबसाइट खोल के देखूंगी कि इस पे क्या है और क्या नहीं है? नहीं। अगर मैं यूएस की अगर कोई मुझे खोल के देखनी है तो मैं क्या, मैं कोई वेबसाइट जानती हूँ जो मैं देखूंगी ऐसी खोल के और उसको जानूंगी, इसके बारे में इन्वेस्टिगेट करूंगी क्या है इसमें क्या नहीं है, मैं देखूंगी? ऐसा नहीं। मैं जाऊंगी तो किस पे जाऊंगी? मैं इंडिया में रहती हूँ तो मैं मोस्टली देखूंगी कि मैं इंडिया के अंदर अगर मुझे कोई चीज़ अगर ढूंढनी है तो मैं इस पे जाके ढूंढूंगी। ठीक है? यस मैम। ओके। सो व्हाट इज अ सब डोमेन? अभी मैंने एक्सप्लेन करना है अभी सब डोमेन के ऊपर आज, कि अ सब डोमेन इज अ पार्ट ऑफ मेन डोमेन। ओके, मेन डोमेन का एक हिस्सा है वो। इट इज यूज टू क्रिएट अ सेपरेट सेक्शन। एक अलग से सेक्शन बनता है जिसपे हम पूरी तरह से, जैसा हम डोमेन पे काम करते हैं सेम वैसी उसी तरीके से हम सब डोमेन पे भी काम कर सकते हैं। उस पे भी हम खरीद भी सकते हैं, बेच भी सकते हैं, हम सब कर सकते हैं। ओके, ब्लॉगिंग भी लिख सकते हैं, एवरीथिंग सब कर सकते हैं हम। ठीक है? उसको ऐसा नहीं कि वो सब डोमेन पे हम उस पे काम नहीं कर सकते और हम उसको यूज नहीं कर सकते, नहीं। हम उसको यूज भी कर सकते हैं। ओके, उस पे हम हमारा काम भी हम कर सकते हैं। तो इट इज सेपरेट, लेकिन एक सेक्शन होता है, और कैटेगरी बोलो, कुछ भी बोल सकते हैं। विद इन द मेन वेबसाइट, वेबसाइट के अंदर ही होता है वो। ओके, वो वेबसाइट के बाहर नहीं होता है, वेबसाइट के अंदर ही होता है। क्योंकि उसके आगे भी सेम यही लगेगा ना, डॉट कॉम। तो ये तुम्हारे डॉट कॉम जो है क्या है, तुम्हारे डोमेन का नाम है। तो अगर तुमने ये नहीं लगाए तो तुम्हारी ना सब डोमेन खुलेंगी ना तुम्हारी प्राइमरी डोमेन खुलेंगी, राइट? तो ये जब कनेक्टेड है तो मतलब ये एक ही है। ओके, सब डोमेन भी एक ही है, प्राइमरी और ये वेबसाइट भी एक ही है। ओके, ये देखो, अगर ये नहीं है, ऐसा नहीं कि ये अलग है और ये अलग है और ये अलग है, नहीं। ये सब सब एक ही है, पूरा एक ही वेबसाइट है ये। इसके अंदर ही ये एक हिस्सा है जो कि सब डोमेन बोला जाता है। ठीक है? जो कि सब मेन डोमेन को आ, जुड़ा हुआ है, उसका एक हिस्सा है। इट इज टू क्रिएट अ सेपरेट सेक्शन और कैटेगरी विद इन द मेन वेबसाइट। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे ब्लॉग iClickProfit.com, अगर iClickProfit है तो उसके आगे मैंने अगर ब्लॉग वेबसाइट मुझे बनानी है सब डोमेन के ऊपर, तो मैं क्या लिखूंगी उधर? ब्लॉग बनाऊंगी। ठीक है? ब्लॉग लिखूंगी डॉट iClickProfit.com। अच्छा, 10 मिनट्स में अगर मीटिंग खत्म हुई तो रिज्वाइन कर लेना। ठीक है?
नेक्स्ट इज शॉप। अगर मुझे लगाना है तो मैं शॉप भी लगा सकती हूँ। अगर मैं कोई शॉप खोल रही हूँ, ओके, कोई ऑफिस खोल रही हूँ, तो मैं क्या लगाऊंगी उधर? shop.iclickprofit.com। ठीक है। फिर सपोर्ट, सपोर्ट लिखूंगी। और फिर जैसा पब्लिक के अंदर अगर मुझे कोई ऐसी वेबसाइट मुझे बनानी है जो पब्लिक सपोर्ट, जैसा उसके ऊपर हम मुझे रिप्लाई दे, या कोई सपोर्ट कर, जैसा डोनेशन रहते हैं ना, जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, जो कुछ ऐसे रहते हैं ना, जिस जहाँ पर सपोर्ट चाहिए रहता है लोगों को, किसी का इलाज करने के लिए पैसे जमा करते हैं, कोई कुछ ऐसा रहता है, तो वो सपोर्ट लिखते हैं उसके आगे, ताकि आप लोग हम जो है डोनेशन दे वहां पर, और उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन वो चलते रहे। ठीक है। तो इट इज support.iclickprofit.com ऐसा भी आता है। ठीक है। मैं एक जस्ट एग्जाम्पल दे रही थी। ठीक है। नाउ यू कैन, इट इज ऑल्सो ओनली इट इज क्रिएट अ सबडोमेन। आप एक क्रिएट कर सकते हो सबडोमेन इफ यू आर द ओनर। अगर आप एक ओनर हो उस वेबसाइट के, तभी आप बना सकते हैं। कोई भी हमारी अगर कोई फ्रेंड है, कोई फैमिली मेंबर्स है, अगर बनाना चाहे तो नहीं बना सकते। ये सिर्फ और सिर्फ ओनर्स जो होते हैं, जो जिसकी वेबसाइट होती है, उनके ऊपर अथॉरिटी रहती है कि वो सब डोमेन के ऊपर काम कर सके। ठीक है। ओनर ऑफ द मेन डोमेन, जो मेन डोमेन का ओनर है वो। अब देखो इसके अंदर मैंने कितने सारे मैंने है इसके अंदर जो मैंने आपको बताना है। टाइप ऑफ द टॉप लेवल नेम्स क्या है? मैम जी। मैम आप थोड़ा लास्ट नीचे स्लाइड। कर देंगे क्या? ओके। व्हाट इज सबडोमेन? ये हाँ हाँ मैम, जी 2 मिनट बस। हो गया मैम। ओके। नहीं मैम, मेरा नहीं हुआ। अच्छा तो कर लो। मैम हाँ करो करो। हो हो गया मैम। गया। यस। ओके। ना टाइप्स ऑफ नेम्स, टाइप्स ऑफ टॉप लेवल नेम्स क्या क्या है देखो अभी ये। जेनरिक इट इज, टॉप लेवल जो डोमेन्स होते हैं। ओके। टॉप लेवल डोमेन्स का देखो TLD लिखा हुआ है ना? तो ये ध्यान रखना। ना कॉमनली इट इज यूजेस, डोमेन क्या होते हैं जो मेन कॉमनली यूज होते हैं, जो हम अक्सर सुनते हैं, वो कौन से होते हैं? .com, जो कि कमर्शियल बिजनेस के लिए यूज होता है। ओके। कमर्शियल बिजनेस किसको कहते हैं? जैसे कि अगर मेरा कोई बिजनेस, मैंने अगर मेरे कपड़े का बिजनेस स्टार्ट कर ली, या मैंने कोई रिटेल शॉप मैंने स्टार्ट कर ली, शॉप नहीं बोलूंगी मैं, कोई ऑफिस ले ली, जहां पर मैंने एजेंसी चलाना है। ठीक है। तो मैं उसके आगे क्या लगाऊंगी? .com लगाऊंगी। ये कॉमन है। ठीक है। कोई अलग हटके नहीं है। मोस्टली ज्यादातर लोग उसी के पीछे पड़ते हैं कि मुझे यही .com ही चाहिए। इवन मैं भी खुद, मेरी प्रेफरेंस यही है कि मेरे को .com मिल जाए। लेकिन कभी कभी होता है कि नहीं मिलता है, तो फिर हमने दूसरे नाम से कर लेना चाहिए। ओके। ये नहीं जरूरी है कि नहीं यही मिलेगा तो ही मैं काम करूंगी, नहीं, आपके काम पे डिपेंड करता है कि आपको कैसे ये करना है। ओके। तो कमर्शियल जो बिजनेस होते हैं वो इसके ऊपर। जान अच्छे से ठीक से रहो। मैं प्लीज म्यूट करो। ओके। तो नहीं कमर्शियल, करना और फिर बहुत सारे कमर्शियल शॉप्स होते हैं, ऑफिस होती है। ओके। तो वो उनको जो है .com लगाते हैं। नेक्स्ट इज नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन। नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन के जैसा कि एक चेन बनती है ना, नेटवर्किंग होती है ना, जैसी किसी को ज्वाइन करा रहे, फिर उसके बाद वो उसको ज्वाइन करा रहे, फिर उसके बाद वो उसको ज्वाइन करा रहे, इस तरीके से नेटवर्किंग होती है ना, तो वो होता है नेट। तो इस तरीके से इसको .net करके भी हम उसको लगा सकते हैं। ओके। जो भी हमारा नाम है उसके आगे हमने नेट लगाए, और वो क्या चीज के लिए होता है? नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन के लिए। फिर उसके बाद में ORG भी लगता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ये होती है मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर फंड्स इकट्ठा करते हैं ना, या फिर किसी का भी, जैसा कोई ओल्ड एज होम है, या फिर कोई पेट से रिलेटेड कोई अगर काम कर रहा हो। ओके। तो वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है किसी की भी हेल्प चाहिए रहती है ना, तो ये सब वहां पर काम आता है। ओके। एक दूसरा भी होता है जो कि ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर ओल्ड वुमेन्स को, मैंने बोली ना, आप लोगों को हेल्प की जाती है, जैसे कि अभी ये क्या बोलते हैं वो, लाड़की बहू लाड़की बहन सब है ना, तो वो भी एक क्या है? नेटवर्किंग ओल्ड है एज ना, होम एक मैम। ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, वो भी क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन ही है ना।
गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है तो वहां पर क्या लगेगा, गवर्नमेंट अगर एजेंसी है या गवर्नमेंट ये है तो GOV लगेगा। ओके, अगर गवर्नमेंट का है तो GOV लगेगा, और अगर गवर्नमेंट का नहीं है तो वो ORG लगाएंगे अपनी जगह पर। ठीक है। फिर एजुकेशन के लिए, एजुकेशन इंस्टीट्यूट है तो EDU लगेगा। मैम जी एक बोले, डाउट है। बोले। जैसे कि आप टू ऑर्गेनाइजेशन बोले, अगर कोई सी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि लोग हेल्प कर रहे हैं किसी की भी, हाँ वही बोल रहे हैं ना, वो हाँ हाँ ऑर्गेनाइजेशन में आएगा। हाँ, और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी गवर्नमेंट का काम आपकी करवा आवाज रही है, नहीं समझ में आया, क्या बोले ऑर्गेनाइजेशंस आपने? बना रही है, स्कीम्स ला रही है, तो वहां पर गवर्नमेंट बोल के आएगा। हाँ, जो गवर्नमेंट की रहेंगी वहां पर गवर्नमेंट टू बोल के टाइप्स आएगा। ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है जी। जहाँ पर तो गवर्नमेंट की है ना प्राइवेट जो को भी, ऑर्गेनाइजेशन लगाएंगे, अगर वो गवर्नमेंट अगर ये कर रही है तो गवर्नमेंट आएगा। हाँ, अगर गवर्नमेंट की है तो हेलो। गवर्नमेंट आएगा, अगर गवर्नमेंट की नहीं है फिर भी वो अगर किसी की हेल्प करने के लिए कुछ बनाते हैं ऐसे वेबसाइट्स, तो उसको ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे जैसा ORG लगाया जाता है। ठीक है। अच्छा, थैंक यू मैम। वेलकम। फिर एजुकेशन इंस्टीट्यूट के अंदर हमने EDU लगाते हैं, जैसे कोई इंस्टीट्यूट है होटल मैनेजमेंट का, या फिर कोई इंस्टीट्यूट है टीचिंग का, या कोई इंस्टीट्यूट है कुछ और चीज़ का, तो वहां पर वो अगर वो एजुकेशन से रिलेटेड है तो EDU लगाएंगे, लेकिन ज़्यादातर लोग नहीं लगाते, वो अपना .com पे ही लगे रहते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद में आता है मिलिट्री वेबसाइट, जो मिलिट्री की वेबसाइट होगी वहां पर MIL लगता है। ओके, जो भी मिलिट्री वेबसाइट होगी वहां पर क्या लगेगा, MIL। उसके बाद में उसका नाम होगा, मिलिट्री का जो भी ग्रुप का नाम है वो होगा, और उसके आगे यानी आगे और पीछे जो भी है उनकी मर्जी से, वो गवर्नमेंट की रहती है ना, तो वो जैसा चाहिए वैसा वो उसको लिखते हैं फिर लोग, लेकिन आगे जो है ये पीछे जो है .com की जगह पर .mil MIL लगेगा। ओके, मिलिट्री का मिल। नेक्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग द टॉप लेवल डोमेन्स। अभी इसको अंडरस्टैंड कैसा करना है देखो, अब मैंने अभी इससे पहले भी अभी बताया, अभी दोबारा बताती हूँ। LTD, दैट इज अ टॉप लेवल डोमेन। .com जो है कमर्शियल वेबसाइट के लिए है। .net जो है नेटवर्क रिलेटेड वेबसाइट के लिए है। .org जो है ऑर्गेनाइजेशन के लिए है। नॉन प्रॉफिटेबल जो जो सिर्फ मदद के लिए होती है। ओके, नॉन प्रॉफिट का मतलब ये होता है जो बिना प्रॉफिट के काम करती है। ओके, उसको कहते हैं ऑर्गेनाइज ORG यानी कि ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। उसके बाद में आती है गवर्नमेंट की वेबसाइट, वो होती है गवर्नमेंट वेबसाइट, GOV। फिर आती है एजुकेशन इंस्टीट्यूट, EDU। आती है मिलिट्री वेबसाइट, जैसे MIL है। इंडिया बेस्ड वेबसाइट आती है जो इंडिया के लिए ही होती है, कंपनीज की होती है, तो IN लगता है, .IN। फिर अगर COIN है तो कमर्शियल इंडियन स्पेसिफिक साइट्स। कमर्शियल इंडियन मतलब, कमर्शियल का मतलब कोई भी बिजनेस है अगर किसी का, ओके, इंडिया के अंदर लेकिन, ओके। और स्पेसिफिक साइट, और एक स्पेसिफिक यानी एक अलग हट, यानी एक खाली इंडिया के लिए, स्पेसिफिकली इंडिया के लिए बनी हुई है, तो इसलिए इस तरह से लिखा हुआ है। ठीक है, समझे अभी सब लोग? कोई डाउट, एनीथिंग? नो नो मैम। मैम। ओके। नाउ इज द वेबसाइट लिस्टेड लिमिटेड टू वन कंट्री? क्या जो कंट्री जो वेबसाइट है क्या वो एक ही कंट्री के लिए बनी हुई है? नो, द आंसर इज नो। इवन इफ अ डोमेन इज .in है या फिर .co.in है, भले वो इंडिया की है बट लेकिन वेबसाइट कैन बी ओपन ग्लोबली, पूरी दुनिया में वो खुल सकती है। ओके, आप उस पे जो भी काम करना है आप कर सकते हो, आप दिखाना जो चाहते हो वो उसके ऊपर डाल सकते हो, लेकिन यह है कि अगर कुछ परचेज करना है तो नहीं कर सकते क्योंकि वो इंडिया की है, इसलिए इंडिया ही के लिए बनी हुई है, तो इसीलिए वो अ, उसके लिए नहीं कर सकते, परचेसिंग नहीं कर सकते, बाकी सब कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद में आता है विच डोमेन इट इज शुड बी यू इट इज चूज, आपको कौन सा डोमेन चूज करना चाहिए। फर्स्ट प्रेफरेंस जो होता है, ट्राई टू गेट अ .com, आपकी सबसे पहली प्रेफरेंस होती है वो है .com। अगर वो मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मिला तो कोई बात नहीं। ठीक है। .com ऐसा नहीं कि वो नहीं बनेगी वेबसाइट आपकी उसके बिना, तो .com जो है वो एक डोमेन है, मोस्ट पॉपुलर एंड ट्रस्टेड, सब लोग ज्यादातर उसके ऊपर ही ट्रस्ट करते हैं कि ये रहेंगी तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है ना। इफ .com इज नॉट अवेलेबल, अगर .com अवेलेबल नहीं है तो क्या, तो चूज द बेस्ड ऑन योर वेबसाइट गोल्स, तो आप वो चूज करो जो आपकी वेबसाइट के